हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 3 मुख्य कारणों के बारे में जिसकी वजह से स्ट्रोक होने के चांसेस बढ़ते चले जाते हैं या फिर लकवा हो जाता है। तो सबसे पहला जो रीज़न है वो है बढ़ता हुआ बीपी, सेकंड है बढ़ते हुए शुगर वैल्यूज़, तीसरा आपका है बढ़ता हुआ कोलेस्ट्रॉल। तो जिन लोगों में भी हमने ये फैक्टर्स देखे हैं कि हाइपरटेंसिव है पेशेंट, डायबिटिक है पेशेंट या जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ता हुआ पाया जाता है, मेजरली उन लोगों में स्ट्रोक के चांसेस बढ़ते चले जाते हैं। जितने भी पेशेंट्स हमें देखने को मिले हैं उनके अंदर हमने देखा या तो क्लॉट होता है या हेमरेज होता है। क्लॉट के पीछे कुछ बेसिक रीजंस हैं। अगर आप डायबिटिक हैं, साथ में कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ है, तो आपकी बॉडी में टेंडेंसी है क्लॉट फॉर्मेशन की। और जिनका बीपी कॉन्टिन्यूस शूट अप करता रहता है, दवाइयों के बाद भी कंट्रोल नहीं हो रहा, या फिर हम दवाइयाँ मिस कर रहे हैं या डाइट पे ध्यान नहीं दे रहे हैं और कॉन्टिन्यूस आपका बीपी बढ़ता चला जाता है, वहाँ पर हेमरेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ब्रेन के अंदर जितनी भी वेसल्स हैं उसके रप्चर होने के चांसेस बढ़ते चले जाते हैं। तो हम क्या चाहते हैं, इन तीनों मुख्य कारणों को वहाँ से रिमूव करना, क्योंकि आयुर्वेद का जो मेजर बेसिक प्रिंसिपल है वो है रूट कॉज पे काम करना। तो बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल को अगर हम बढ़ने ही नहीं देंगे तो काफ़ी हद तक हम स्ट्रोक से बच सकते हैं, क्योंकि कई ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हैं जिनकी वजह से स्ट्रोक देखने को मिलता है। कोई इंजरी है, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी या फिर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया जिसमें बाहर की तरफ से कुछ ऐसा हुआ जिससे हमारे ब्रेन पे इम्पैक्ट आया और वहाँ पर हेमरेज या क्लॉट फॉर्मेशन हुआ। बट उसके अलावा जो इंटरनल कॉजेज़ है एटलीस्ट हम उन्हें रूल आउट कर सकते हैं ताकि हम स्ट्रोक से बचते चले जाएं। तो हमें अपने बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल को इन चेक रखना है। जो पेशेंट्स ऑलरेडी इन बीमारियों से सफ़र कर रहे हैं, क्लोज मॉनिटरिंग करनी है, डेली रूटीन में चेकअप करवाते रहना है। बीपी, शुगर तो आप घर पे ही मॉनिटर कर सकते हैं। अपने पास ग्लूकोमीटर रखिए, बीपी की मशीन रखिए, ताकि आप डेली रूटीन में अपनी रीडिंग्स को मॉनिटर करते रहें। जो दवाइयाँ आप बीपी, शुगर कंट्रोल करने के लिए ले रहे हैं उसको आपने मिस नहीं करना है। और जिन लोगों में कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ पाया जाता है, अपना टेस्ट जो ब्लड टेस्ट है एवरी 3 मंथ्स ज़रूर करवाएं। तो लिपिड प्रोफाइल आप करवा सकते हैं। कुछ लोग ब्लड थिनर्स पे होते हैं, खून पतला करने की दवाई खा रहे होते हैं, कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवाइयाँ खा रहे होते हैं, तो बिना डॉक्टर की राय लिए आपने अचानक से छोड़ना नहीं है। ये तो हो गया आपका मेडिसिन वाला पार्ट। बट अगर हम चाहते हैं ये सारी बीमारियां हमारी बॉडी के अंदर आए ही ना, डेवलप ही ना हो, तो हम क्या कर सकते हैं? एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर आपका डाइट का मेजर रोल है। आप क्या खा रहे हो वो डिसाइड करता है कि आपकी बॉडी में आफ्टर द एज ऑफ 40 क्या क्या बीमारियां आएंगी। तो जैसा आप लाइफस्टाइल अपना फॉलो करते हो उसके हिसाब से मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स या बीमारियां आपकी बॉडी में आनी स्टार्ट हो जाती है। अगर हम सेडेंटरी लाइफस्टाइल के अंदर हैं, मतलब बैठे ज़्यादा रहते हैं, चलना फिरना कम है, एक्सरसाइज नहीं करते, कैलोरी इनटेक ज़्यादा है, खाना तो पूरा अच्छे से खा रहे हैं, बाहर का खाना भी खा रहे हैं, जंक फूड भी खा रहे हैं, और एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, उसको बर्न आउट नहीं कर रहे हैं, तो आपकी बॉडी में ये सारी बीमारियां देखने को मिल जाती है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स मिल जाते हैं, बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल साथ में देखने को मिलेगा ही। और यही मुख्य कारण है जिसकी वजह से स्ट्रोक देखने को मिलता है। तो हम क्या चाहते हैं कि ये सारी बीमारियां दूर रहे, तो हमें एक हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन करना है। आप डेली रूटीन में एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए। आपको वॉक करना पसंद है, आप वॉक कीजिए, स्विमिंग पसंद है, स्विमिंग कीजिए। कुछ ना कुछ मोबिलिटी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बाहर नहीं जा पा रहे हो, आप इंडोर भी एक्सरसाइज कर सकते हो। आप रूम के अंदर ही अपनी कार्डियो एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बाहर ही जाना है उसके लिए। तो इट्स ऑल अबाउट आप अपनी हेल्थ को कितना प्रायोरिटाइज करते हैं, कितना अपना ध्यान रखना चाहते हैं। तो कुछ ना कुछ एक्टिविटी ज़रूर करनी है। मेंटल स्ट्रेस से दूर रहना है, तो मेंटल हेल्थ को अच्छा रखने के लिए आप योगा, मेडिटेशन परफॉर्म ज़रूर करें। थोड़ा सा टाइम अपने लिए ज़रूर निकालें। डेली रूटीन में एटलीस्ट 40 to 45 मिनट्स अपने लिए ज़रूर दें, अपनी बॉडी को दें, ताकि आप इन सारी परेशानियों से बचे रहें। अब हमारा एक और चीज़ आ जाती है, अगर हमारी बॉडी कुछ मिनरल्स, वाइटामिन्स के अंदर डेफिसिट रहती है, जैसे कि विटामिन डी है, विटामिन B12 है, तो हमारी बोन्स, हमारी नर्व्स वीक होनी स्टार्ट हो जाती है। तो नर्वस सिस्टम हमारा स्ट्रेंथन अप रहे, नींद हमें प्रॉपर आती रहे, इसके लिए हमें अपनी डेली रूटीन के अंदर खाने की जो फूड आइटम्स है उस पर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड एनरिच्ड और आपका जितना भी नट्स का इंटेक है वो आप ज़रूर करें। वो आपके ब्रेन को भी हेल्दी रखेगा, आपकी बॉडी को भी स्ट्रेंथ
देगा तो जितनी सीड्स आती हैं आपकी, आजकल अलसी के बीज हैं, पम्पकिन सीड्स हैं, सनफ्लावर सीड्स हैं जिसके बारे में बात की जाती है, मखाने हो गए, इनको रोस्ट करके आप मिक्सचर बना के रख लीजिए, अपने साथ कैरी करो। एक हेल्दी स्नैकिंग के लिए ये इंपॉर्टेंट है। जब भी आपको अचानक से भूख लग रही है तो आप ये इनटेक कर सकते हो रादर दैन जंक फूड। तो आपको अपनी ऑप्शंस को बस बदलना है, अपनी लाइफ को इस तरीके से चेंज करना है ताकि इन बीमारियों से हम बचते चले जाएं। और जो पेशेंट्स ऑलरेडी इस बीमारी से सफ़र कर रहे हैं इन तीनों परेशानियों से, वो इन चेक रखें इन सारे लेवल्स को, चाहे उनका बीपी है, चाहे शुगर है, चाहे लिपिड प्रोफाइल। जब भी वो चेक करवा रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है तो डॉक्टर की राय ज़रूर लें, कंसल्ट ज़रूर करें, नज़रअंदाज नहीं करना, क्योंकि यही छोटी छोटी गलतियाँ आगे चलकर बड़ी बीमारी का रूप ले लेती हैं और पैरालिसिस के अंदर हमें लैंड अप करवा देती हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ काफ़ी हद तक आप समझ गए होंगे कि क्या क्या कारण है जिसकी वजह से हमें लकवा देखने को मिलता है और कैसे हम उनको प्रिवेंट कर सकते हैं। आपको और कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं या नीचे दिए हुए नंबर्स पर हमारे टीम ऑफ डॉक्टर से कंसल्टेशन ले सकते हैं। जल्दी हम आपसे फिर मिलेंगे, बहुत सी इन्फॉर्मेशन लेकर आते रहेंगे ताकि आपको इन बीमारियों से हम बचाते रहें। अपना ध्यान रखिएगा एंड टेक केयर।